गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर क्लास 11 केमिस्ट्री का। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने किया था जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है। तो बेटा जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर था उसमें आप लोगों ने देखा भी हमने एक इक्वेशन की थी, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बेटे आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक हम करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 1927 में जो हेजनबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया। जैसे आप देख रहे हैं अनसर्टेनिटी मीन्स जो बेटा कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है उसकी जो पोजीशन है या कह सकते हैं भी जो बेटा उसकी मोमेंटम होती है वो जो है अनसर्टेन है, सर्टेनिटी नहीं है उसके अंदर किसी भी तरह की। जैसे कल देखा हमने पिछले लेक्चर में भी हमने कहा माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में बेटे उनका साइज स्मॉल होता है, जबकि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका साइज लार्ज होता है। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे उसमें बेटा हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह से जो एटम्स थे उनको हमने क्या किया था, माना। जबकि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उसके लिए आपको एक एग्जांपल बताया, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास एक बॉल है जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो उसी बेस पे जो हेजनबर्ग थे बेटा उन्होंने क्या बताया भी जो पोजीशन और मोमेंटम है उसको हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए डेफिनेशन दी उन्होंने, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली position as well as मोमेंटम। भी जो पोजीशन है और बेटा जो मोमेंटम है ऑफ ए बॉडी ऑफ ए स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ ए बॉडी एज ए इलेक्ट्रॉन। भी ये डेफिनेशन दी गई भी ये इम्पॉसिबल है हम एक साथ एग्जैक्ट जो है बेटा पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम, हम यहां वर्ड लिख सकते हैं एग्जैक्ट, जो पोजीशन एज वेल एज जो मोमेंटम है बेटा वो डिटरमाइन नहीं कर सकते किसी भी बॉडी का। और अगर हम बॉडी माने तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये उसने डेफिनेशन दी बेटा किसने, हेजनबर्ग ने। तो इसमें देखिए मैथमेटिकली ये कहा गया कि जो चेंज इन पोजीशन है इनटू चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4π। भी जो हमारे पास प्रोडक्ट है चेंज इन पोजीशन और मोमेंटम का वो हमेशा बेटा ग्रेटर देन रहेगा या ऑलवेज इक्वल रहेगा इस वैल्यू के, जिसके अंदर आप कह सकते हैं भी वेयर जो डेल्टा x है ये है बेटा चेंज इन पोजीशन, जो डेल्टा p है चेंज इन मोमेंटम, जो h है ये बेटा रहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट, और पाई आपको पता है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। तो इस तरह से जब हमें बेटा इसमें वैल्यूज दे रखी होंगी डेल्टा x की, डेल्टा p की, प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप बेटा इसका जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। जो डेल्टा x आप देख रहे हैं ये बेटे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जो पहले बेटा इनिशियल x1 पोजीशन पे था और आफ्टर सम टाइम वो x2 पोजीशन पे आ गया, मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। तो जो चेंज इन पोजीशन है उसको बेटा हम डिटरमाइन करते हैं किससे, डेल्टा x से। इसी तरह जो मोमेंटम है हमने किया था कि जो मोमेंटम p है वो बेटा mv के बराबर होता है, और जो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा p
आप देखेंगे भी मास कांस्टेंट है, जबकि वेलोसिटी जो है बेटा चेंज हो रही है, क्योंकि अगर हमने कहा कि पोजीशन x1 है तो इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो v1 है, और x2 है तो वेलोसिटी v2 है, मींस जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है, तो वो क्या है डेल्टा v। तो अगर हम डेल्टा p की जगह अगर m डेल्टा v को भी यहां रखें तो जो ये रिजल्ट है बेटे आपका डेल्टा x डॉट m डेल्टा v इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और जो डेल्टा x हम ले रहे हैं बेटा इंटू डेल्टा v ये लेस देन इक्वल टू h अपॉन m 4 पाई के भी बराबर ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करने हैं बेटे, न्यूमेरिकल्स जो अपने को आएंगे वो आप लोगों ने इसके अंदर करने हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन अगर आपको आ जाए वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, भी जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता, वाई। तो इसके लिए आप इसको सोल्व करके दिखा सकते हैं, भी जो यहां पर हमारे पास वैल्यूज रहेंगी वो आप इसमें पुट करोगे, और आप लोग देखते हैं बेटा भी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है आपको पता है भी वो है बेटे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो अपना रिजल्ट है अगर हम इसमें देखें बेटे तो आप लोग देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, भी जो हमारे पास मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है इन पोजीशन वुड हैव बीन, आपको जो दे रखी है बेटा मैक्सिमम अनसर्टेनिटी वो 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -15 दे रखी है बेटे आप लोगों को, और जो ये 10 की पावर -14 से 10 की पावर 15 दे रखी है बेटे, ये वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो देखिए रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग प्रिंसिपल, जो डेल्टा x आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग प्रिंसिपल, डेल्टा x डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन m 4 पाई। तो इसमें आप लोग बेटा क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं भी जो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है बेटा। जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो हम लेते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31, जो इंटू मल्टीप्लाई 4 इंटू पाई की वैल्यू बेटा हम लेते हैं 3.14। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा जो इसका रिजल्ट है वो आएगा इज देखिए ग्रेटर देन 5 अपने पास है बेटा 77 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं भी जो ये वैल्यू हमने बेटा कैलकुलेट की किसके लिए, डेल्टा x डॉट डेल्टा v, ये वैल्यू जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, उससे बेटे क्या है बहुत ज्यादा लार्ज है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये इम्पॉसिबल रहेगा भी न्यूक्लियस में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हेजनबर्ग प्रिंसिपल के द्वारा। अब हम बेटे करते हैं इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स। देखिए बेटा अपने पास ये दो क्वेश्चन रहेंगे, एक तो है जो डी ब्रोगली इक्वेशन थी उसके बेस पे, दूसरा है बेटा हेजनबर्ग। फर्स्ट देखिए एक प्रोटॉन है जिसका बेटा आपको मास दिया हुआ है, वो मूव कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी 5 इंटू 10 की पावर -27 जूल। तो कहते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। याद कीजिए कल हमने एक इक्वेशन की भी, हमने कहा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो हमने बेटे क्या किया, इसको जब रीअरेंज किया था तो अपने पास जो इक्वेशन बनी थी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2em। हमने क्या किया कि जो लैम्डा था वो बना था h अपॉन स्क्वायर रूट 2me।
ये अपने पास रिजल्ट बना था कल बेटा। तो इसमें देखिए जो h है प्लैंक्स कांस्टेंट, आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है बेटे। दूसरा आपको दिया हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन, वो दिया हुआ है 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी तरह से जो अपने पास दिया हुआ बेटे काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 5 × 10⁻⁻27 जूल। ये तीन वैल्यूज देखिए आप लोगों को बेटे दी हुई है। इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो जब आप देखो इसे पुट करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.626 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू मास बेटे आपके पास है 1.66 10⁻⁻27 इंटू में जो एनर्जी है देखो काइनेटिक एनर्जी वो है 5 इंटू 10⁻⁻27। तो हमने जब ये वैल्यू जो इसमें पुट की और आप लोग बेटे जब इसको सोल्व करोगे तो जो इसका रिजल्ट है बेटे आप लोगों का वो यहां पर आएगा 1.62 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो देखिए एक तो आपने क्या देखा था इक्वेशन थी लैम्डा इज इक्वल टू x अपॉन mv, और इस mv को हमने चेंज करके क्या किया, ये रिजल्ट दिया बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए अगर हमें दिया होता प्लैंक्स कांस्टेंट h, मास m और वेलोसिटी v, तो आप ये इक्वेशन यूज करते। अब अपने पास है काइनेटिक एनर्जी, तो आपने मास और काइनेटिक एनर्जी का यूज किया और ये अपने पास बेटा इसका आंसर आया। अब हम करते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड में देखिए बेटा अपने पास है ये इलेक्ट्रॉन है बेटा जिसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड, जबकि बेटा इसकी जो एक्यूरेसी है वो आपको दी गई है 99.99%। तो आप कह सकते हैं कि जो गिवन है डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, देखिए बेटा अपने पास कितनी बची 0.01, क्योंकि यहां पर थी 99.99%, तो बची 0.01। आप इसको डिवाइड करोगे किससे, 100 से, इनटू आपको दी कितनी हुई है बेटे 40 मीटर पर सेकंड, तो आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पे 40 लिखोगे। तो जब हम इसको 0.01 डिवाइड बाय 100 इंटू बेटा 40 करेंगे तो जो आपकी वैल्यू है वो आएगी 0.04 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी डेल्टा वी होगी। अब अपने पास जो रिजल्ट है डेल्टा x इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ये इसके बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास डेल्टा v भी दिया हुआ है, तो आप पोजीशन निकालेंगे, क्योंकि यहां क्या कहा था उसने, लोकेशन। लोकेशन का मीन है पोजीशन पूछ रहा है अपने से, तो आप इस v को भी इधर ले जाएंगे, तो ये क्या आएगा डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा v। अब हम यहां वैल्यू शुरू करते हैं। h आपका है 6.626 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, जो मास है बेटा 9.1 10⁻⁻31 इंटू जो डेल्टा वी है वो आप लोग ले रहे हैं 0.04। तो ये जब हम इसमें सारी वैल्यूज बेटा क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो आपके पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो है बेटे 0.00145 मीटर। जो पोजीशन है बेटा इसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन की, वो आपको उसने दे दी 0.00145 मीटर, मतलब ये उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है, जो पोजीशन है वो रहेगी। तो इस तरह से आप लोगों ने बेटा जो अपने डी ब्रोगली इक्वेशन है और जो हेजनबर्ग प्रिंसिपल है उसके बेस पे जो ये न्यूमेरिकल्स हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है बेटा वो कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था भी ऑर्बिट किसे कहते हैं। तो आपने देखा था अभी ऑर्बिट हम कहते हैं भी एक सर्कुलर पाथ होता है बेटा किसके सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के, और ये एक 2 डायमेंशनल पाथ है
डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसका बनता है इस तरह से। जो ऑर्बिटल है, सॉरी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिट में आप देखते हैं ये बेटा क्या है, न्यूक्लियस, और इसके सराउंडिंग में एक ये सर्कुलर डिस्क लाइक जो अपने पास स्ट्रक्चर है, और इसे बेटा हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल। ये टू डायमेंशनल है, ये इसके अंदर क्या रहेगा बेटा, न्यूक्लियस, और आपको पता है भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी पाथ के अंदर क्या करता है, सर्कुलर बेटा घूमता रहता है, इसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, टू डायमेंशनल का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। जबकि एक डेफिनेशन जो आप पढ़ेंगे बेटा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, ये एक मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, दैट इज 90%। मतलब इसमें जो चांस है वो कितने होते हैं बेटे, 90% तक होते हैं। जो इसके अंदर आप देखेंगे भी जो पोजीशन है उसकी इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें आप ये कहेंगे भी इट इज द रीजन इन स्पेस, ये स्पेस में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अराउंड द न्यूक्लियस इन विच जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम है। मीन्स आप ये कह सकते हैं भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, मीन्स आप कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी है उसकी, प्रोबेबिलिटी वो क्या है बेटा, मैक्सिमम है, मतलब हमारे पास उसकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी रहेगी अब तो आप कह सकते हैं 90% तक। तो ये अपने पास क्या रहेंगे बेटा, डेफिनेशन रहेगी। हम अगर इसको राइट करना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, देखिए आप ऑर्बिट में कहेंगे भी इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर डिस्क लाइक, मतलब आप कहेंगे भी ये एक वेल डिफाइंड सर्कुलर डिस्क लाइक एलिप्टिकल पाथ है, एलिप्टिकल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो इसको हम कहा कहेंगे, वो क्या कहलाएगा, ऑर्बिट कहलाएगा, अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। इसमें क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। जबकि आप ऑर्बिटल में क्या कहेंगे, इट इज वेल डिफाइंड रीजन इन स्पेस, ये भी एक वेल डिफाइंड रीजन है स्पेस के अंदर, अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus in which probability of finding an electron is maximum। या आप बेटा इसको कह सकते हैं भी एक ये वेल डिफाइंड 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया 90% तक, तो वहां हमें इलेक्ट्रॉन जो बेटा मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको क्या कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे। तो इसके बेस पे हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस बता सकते हैं भी इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए वो क्या होता है। तो बेटा देखिए जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस है, पहले तो हम डेफिनेशन कर चुके हैं कि जो ऑर्बिट है बेटा, इट इज सर्कुलर डिस्क लाइक पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जबकि ऑर्बिटल में हमने क्या पढ़ा, इट इज द रीजन इन स्पेस, ये स्पेस में एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है।
सेकंड पॉइंट, जो हमारे पास ऑर्बिट है उसकी जो शेप है बेटा वो सर्कुलर है, जबकि ऑर्बिटल जो है इसकी डिफरेंट शेप होती है। एस ऑर्बिटल के लिए हम कहेंगे स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल के आप कहेंगे डंबल शेप है, जो डी ऑर्बिटल है इसमें डबल डंबल शेप रहेगी। फिर बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट कि जो ऑर्बिट है आपने देखा न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक ही बेटा क्षेत्र में वो सर्कल करता रहता है, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं ये 3 एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसलिए हम कहते हैं भी ये एस ऑर्बिटल को छोड़ के जो हमारे पास बाकी ऑर्बिटल है वो बेटा क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। इसी प्रकार से हम कहते हैं भी एक जो ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं, जिसके लिए हम फार्मूला बेटा लेते हैं 2n², जिसमें जो n है उसकी वैल्यूज हमने पुट करनी है। लेकिन जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसके अंदर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन की बेटा जो स्पिन है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। और लास्ट पॉइंट जो है ऑर्बिटल क्या है बेटा, प्लेनर, जबकि हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो क्या है, 3 डायमेंशनल है। जैसे कि आपको मैंने ये डायग्राम ड्रा करके बताया भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग हम देखेंगे भी ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो हमें जैसे जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसके अंदर ऑर्बिटल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ऑर्बिटल को स्टडी करने के लिए हमें कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे जिसकी सहायता से आपको पता लगेगा। तो देखिए जो हमारे पास एस ऑर्बिटल है या आप कहेंगे पी है, डी, एफ, इसका किस तरह से पता चलता है, इसके लिए आपने बेटा जो फार्मूला यूज करना है वो है n-1। जो हमारे पास ऑर्बिटल है इसको बेटा हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, L से, ठीक है। L क्या है, ऑर्बिटल है, और N क्या है, हमारी प्रिंसिपल शेल, या इसको आप क्या कहते हैं, एनर्जी शेल। तो n की वैल्यू 1 2 लेके n तक हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो देखिए जब L बेटे आपके पास है इसके अंदर आप देखेंगे कि जब n-1 है बेटा इसमें, और जब आप n की वैल्यू इसके अंदर n=1 तो आप n-1 में जब रखेंगे बेटा तो अपने पास जो L की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0। n=1 है, आप इस फार्मूले में रखेंगे 1 - 1 0। इसी तरह जब आप n की वैल्यू बेटा 2 लेंगे तो 2 - 1 1 था 0, 2 - 1 1, तो L क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह जब आप पुट करेंगे तो 3 - 1 2 आ जाएगा। जब 4 पुट करेंगे 4 - 1 3। तो देखिए आपके पास जब n 0 है तो बेटा ये क्या रहेगा, s ऑर्बिटल। जब 1 है p ऑर्बिटल, 2 है p ऑर्बिटल। तो इस तरह से हमें बेटा ये याद रखना है कि ऑर्बिटल को हमारे को कैसे पता लगता है, इस फार्मूले के द्वारा। क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा दैट इज क्वांटम नंबर, तो बेटा उस क्वांटम नंबर में हम जब करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर इसका भी यूज होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है मैं वो यहीं पर बेटे एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। तो आज आपने इतना करना है, जो अपने न्यूमेरिकल्स है उनकी प्रैक्टिस करनी है। सो टुडे थैंक यू वेरी मच।